नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रखंड ठाकुर गंगटी के सभागार में 3 दिवसीय ट्रेनिंग महिला मुखिया और महिला वार्ड सदस्य को दिया गया। प्रखंड ठाकुर गंगटी सभागार में ट्रेनिंग, जिसमें कि ट्रेनिंग सभागार में सिर्फ 4 महिला मुखिया ने भाग लिया। वार्ड सदस्य काफी कम संख्या में उपस्थित देखी गई। झारखंड सरकार ट्रेनिंग में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ट्रेनिंग लेने से वंचित रही नगर पंचायत। लोगों का कैसे विकास होगा? ट्रेनिंग में भाग नहीं लेने पर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बांटा गया। ट्रेनिंग में 5 पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य दिया जाना था, लेकिन सिर्फ 18 वार्ड और 4 मुखिया ही ट्रेनिंग में भाग लिए। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था देखने को मिला। सदस्यों में काफी नाराजगी जताई। इस वक्त आप देख रहे हैं TTN न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 में आपकी स्वागत है। आप किस चीज़ का ट्रेनिंग देंगे और अपना परिचय सबसे पहले कराएं आप। मेरा नाम काव्या है और अभी हम उत्तर प्रदेश कन्नौज ज़िले से हैं और आज जो प्रशिक्षण है वो महिलाओं के साथ है, क्योंकि जो आज प्रशिक्षण है वो महिला मुखिया और जो हमारे जो वार्ड सदस्य हैं उनके साथ प्रशिक्षण किया जा रहा है। और प्रशिक्षण में सिर्फ ये है कि उनके नेतृत्व में कैसे बदलाव हो, कैसे वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, कैसे वो आगे निकलें और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। तो अभी सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहले तो घर से आगे बढ़ें और अपनी जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, चाहे वार्ड सदस्य के रूप में चाहे मुखिया के रूप में, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो आज जो है कई विषयों पे हमारा जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण था, आज आखिरी दिवस है और 3 दिवस के प्रशिक्षण में हमने बहुत सारी चीज़ों पर इनसे बात की है, जहाँ पर हमने कई गेम के माध्यम से कोशिश किया है कि कई गेम के माध्यम से पूरी पंचायत को समझाएं और वो खेल खेल में चीज़ों को समझ सकें। तो जो आज हमने बात की है, आज हमारा आखिरी दिन है, जो कि हम पहले दिन की बात करते हैं। पहले दिन में भी हमने काफ़ी चीज़ों पर बात की, जैसे पितृसत्ता क्या है, जेंडर क्या है, लिंग क्या है। पितृसत्ता के बारे में बात की कि जो हमारी पुरानी सोच है, जो हम जहाँ पर आज बंधे हुए हैं वहाँ से कैसे निकलें। तो पितृसत्ता, जेंडर, इन चीज़ों पर हमने बात की। इसके बाद हमने गेम के माध्यम से बताया कि आज हम किस जगह पर हैं, उसका क्या कारण है, कैसे हम चीज़ों में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज भी हम रुके हैं समाज के बंधनों से और सारी चीज़ों। हमें आज़ादी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो कैसे हम आगे अपने आप को निकाल सकें, कैसे हम अपने उच्च अधिकारियों से अपनी बात को रख सकें, तो इन सारी चीज़ों पर हमने बात की। हमने 73वें संविधान संशोधन पर बात की। हमने एक साइकिल के पहिए को समझाते हुए बात की कि कैसे जब साइकिल के 2 पहिए हैं, उसमें अगर एक भी चीज़ें ख़राब होती हैं या पूरी साइकिल में कोई चीज़ ख़राब होती है तो पूरी साइकिल ही ख़राब हो जाती है, वो चलने लायक नहीं बचती है। तो इसी तरीके से जो हमारी पंचायत है, अगर इसमें एक पार्ट भी नहीं हुआ, यानी चाहे हमारे मुखिया हों चाहे हमारे वार्ड सदस्य हों, इनमें अगर एक भी अपना रोल नहीं निभा पाए तो शायद हमारी पंचायत बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि कई विषयों पर जो हम बात कर रहे हैं, जेंडर पे बात की है, 73वें संविधान संशोधन पे बात की, इसके अलावा हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था पे बात की है, GPDP पे बात की है कि कैसे ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जाती है और कैसे हम उसको चलाएंगे। तो हमने इन सारी चीज़ों पर बात की। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, उनके नेतृत्व पर उनका प्रभाव, या महिलाओं के जो हितधारक, मतलब आपके पंचायत में जो कौन कौन से हितधारक हैं वो उन पर बात की, और महिलाओं की जो निर्वाचित जो पंचायत महिला हैं वो उनको उनकी जिम्मेदारी को समझाया, उनकी भूमिका क्या है उस पर हमने बात की। और एक सॉन्ग है जिसके माध्यम से भी महिलाओं ने उस चीज़ को समझा कि कैसे हम अपने आप को आगे देख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हमने समझने का प्रयास किया। और आज इसमें से जो महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि अभी तक जो भी होता था प्रशिक्षण, उसमें ज़्यादातर हम देखते थे कि पुरुष की सहभागिता ज़्यादा रहती थी, महिलाओं की कम। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएँ जो हैं अपनी बात को रख भी पा रही हैं, बोल भी पा रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको रोकेंगे। मैं कह रहा है कि कितनी पंचायत के आपने महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितनी पंचायत के लोगों को? जो आज का जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो हमारा चल रहा है, आखिरी दिवस है, ये 5 पंचायतें थी, जिसमें वहाँ से मुखिया और वहाँ के जो हमारे वार्ड सदस्य हैं वो उपस्थित हैं। कौन 5 पंचायत में, उस पंचायत के नाम बता सकते हैं? मैं आपको भी, क्योंकि मेरे पास लिस्ट अभी नहीं है, मैं आपको वो बताती हूँ। सारे जितने भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से जितने वार्ड भी है, मुखिया भी हैं, सारा इस प्रशिक्षण में सारे मुखिया ने भाग लिए हैं कि नहीं? हाँ, इसमें यहाँ पर उपस्थित 1-2 मुखिया नहीं है, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। कौन मुखिया उपस्थित हैं, उनका भी नाम जान सकते हैं? बिल्कुल आप जान सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी जो पूरा नोट किया जा रहा है उसमें जो भी 1-2 मुखिया उपस्थित नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है, मेरा मानना अपना ये है
कि उनको भी उपस्थित होना चाहिए था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। तो उसकी जगह आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने ये देखा कि जहाँ पर महिलाएं पंचायत में निकलना ही नहीं चाहती थी, आज यहाँ पर हैं, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि भी कह सकते हैं इसको। इसलिए है जब इलेक्शन आए थे तो मुखिया घरे घर गया था कि नहीं वोट मांगने के लिए? मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। जब मुखिया बना तो हर घर से तो उसको लगाव था और वोट मांगने के लिए हर घर तक तो पहुंचा था, लेकिन आज जो पंचायत का जो ट्रेनिंग चल रहा है, जो पंचायत का विकास होगा, उसमें भागीदारी नहीं लिए गए है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी का, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ अगर कोई घटना ऐसी घट जाती है, हो सकता है हम उस वजह से ना आ पाए। तो इसके लिए हम, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको हम किसी चीज़ में दबाव प्रेशर देके नहीं कर सकते, प्यार से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई बता रहा है हमारे यहाँ गमी हो गई, हम उसको कैसे उपस्थित कराएं? तो उपस्थित होने वाले मुखिया का नाम सिर्फ मैं जानना चाहेंगे। तो आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं जो हूँ एज ए ट्रेनर काम कर रही हूँ, तो मैं प्रशिक्षक दे रही हूँ, वहाँ पर आपको अटेंडेंस शीट मिल जाएगी। आप प्लीज़ एक बार वहाँ पर बात कर लीजिए, वो आपको नाम बता देंगे। यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं, आपस में प्रशिक्षण चल रहा है, तो एक बार आप वहाँ सूची मांगेंगे, आपको मिल जाएगी कि कौन सा मुखिया आज के दिन उपस्थित नहीं है। या तीनों दिन सारे मुखिया उपस्थित रहे हैं? नहीं, 1 या 2 मुखिया नहीं रहे, बाकी हैं हमारे। 1 मुखिया शायद नहीं है, बाकी है हमारे पास 4 मुखिया। तो मैंने तो पहला दिन मैं देखे थे, पूरी तस्वीर देखे थे कि जितनी भी यहाँ आपका कुर्सी टेबल था पूरा भरा हुआ था। आज देखते हैं कि पूरी आपका गिनती से मैंने जब गिनती की है तो 22 आदमी का मुखिया लगा कि 22 आदमी का उपस्थिति है, बाकी बात नहीं उपस्थिति है। देखिए, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो ये प्रशिक्षण है, हमारा काम प्रशिक्षण देने का है। यहाँ पर उपस्थिति है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारी उपस्थिति पूरी हो, लेकिन अब इसके लिए हम नहीं कह सकते, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। सरकार सारे जितनी भी उपस्थितियाँ थी, जितनी भी आपका लिस्ट में दिया गया था ट्रेनिंग, उसके लिए सरकार खर्च वहन कर रही है कि नहीं? बिल्कुल कर रही है, और इसी के लिए कोशिश किया जा रहा है कि महिलाएं ज़्यादा से जो ज़्यादा। आज आप देख रहे हैं कि लाखों लाख टेंडर जो निकलती है महिलाओं के लिए, और उसके लिए खर्च को वहन कर रही है, और आज उस प्रशिक्षण में नहीं उपस्थिति के बराबर हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अभी तक जो प्रशिक्षण चलते आए हैं, और अगर हमें इतनी भी सहभागिता दिख रही है, तो धीरे धीरे ही लोग आगे निकलेंगे। जहाँ पर महिलाओं को 1% भी निकलने की आज़ादी नहीं थी, आज हमारे साथ इतनी महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 1-2% जो महिलाएं आज उपस्थित नहीं है, वो भी धीरे धीरे समय रहते वो भी चीज़ों को समझेगी। और हमारे और भी मुखिया जी यहाँ मैं पर कुछ और बात में रोकेंगे। कई बार तो सारे जितने भी प्रावधान है 50% महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है। हर एक इलेक्शन में मुखिया की भागीदारी रहती है, पहली बार नहीं है कि ये भागीदारी प्रशिक्षण का। और ये अभी जो मुखिया बने हैं, इसे 3 साल से ऊपर की टाइम बीत चुका, तो कब ये सीखेंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा इतना कहना है आपसे, ये प्रशिक्षण चल रहा है, आप एक तरफा चीज़ें देख रहे हैं कि जो 2 मुखिया नहीं है आप उनको पकड़ें। आप ये भी देखिए ज़रा एक बार कि जो 2 मुखिया नहीं आए, उनके घर में ऐसी स्थिति आ सकती है, आज मैं यहाँ आ सकती है, आज मैं यहाँ पर हूँ, हो सकता है मेरे साथ भी कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो मुझे भी यहाँ से जाना मैं पड़ सिर्फ सकता है। मुखिया से बात नहीं कर रहे हैं कि मुखिया उपस्थिति नहीं हो, और ये जितनी भी टेबल था, मैं पहला दिन देखे थे कि पूरी ये टेबल पूरी क्षेत्र के लोग, जितने भी वार्ड लोग थे, सारे उपस्थिति यहाँ थे। लेकिन आज आपके सिर्फ ट्रेनर में 22 आदमी आपको देख रहे हैं मुखिया का, जिसमें 4 मुखिया है और बाकी वार्ड हैं। एक बार आप यहाँ पर हमारे जो मुखिया जी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पंचायतों में हैं, क्या इनके साथ कभी समस्या नहीं आ सकती? क्योंकि जैसे कि हम ये भी समझने का प्रयास करें ना, जहाँ पर महिलाओं की 1% भागीदारी नहीं थी, आप वहाँ पर देख सकते हैं ना। आप ये भी तो देखिए कि महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं नहीं। पहला दिन क्या बात हुई थी कि पूरी महिला यहाँ उपस्थिति थी ट्रेनिंग में, और अंतिम दिन में ये कम उपस्थिति हुआ, क्या कारण हुआ? देखिए, कारण तो हम इतना ही कह सकते हैं कि आपके यहाँ जो परिस्थिति 1-2 मुखिया 1-2 आदमी के साथ परिस्थिति हो सकती है कि किसी कारण, लेकिन मैं जितने देखिए, हमारा सीधा कहना ये है, हम यहाँ पर चीज़ों को बताते वही, क्या आज इनको पूछिए, अगर यहाँ पर तब प्रशिक्षण में कोई प्रॉब्लम आती जब यहाँ का व्यक्ति कोई जवाब ना दे सकता कि जो हमने सिखाया। तो मेरा कहने का मतलब है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि उनके यहाँ क्या परिस्थिति ऐसी आ रही है कि वो नहीं आ पाए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और हम बराबर प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके ट्रेनर के रूप में आपका शिकायत, किसी तरह की शिकायत नहीं, लेकिन यहाँ का जो ट्रेनिंग लेने वाले के उसके साथ ही शिकायत, तो वो मेरा शिकायत। उसके लिए देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मेरा देखिए काम जो है, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, एक बार आप इसके लिए हमने कल वीडियो साहब से भी बात की थी कि लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं, कम संख्या हो रही है, तो इसके लिए आप एक बार उनसे भी बात कर सकते हैं। जो आपने जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसका कोई पेपर भी आप देंगे? किसको? इनको? हाँ, अभी इनको ट्रेनिंग किट मिलेगा पूरा, और इनका सर्टिफिकेट भी रहेगा। तो जो ट्रेनिंग में नहीं लिया उसका सर्टिफिकेट किनको देंगे आप? उनका नहीं मिलेगा।
हम्म? नहीं, जो प्रशिक्षण में है ही नहीं फिर उसका सर्टिफिकेट हम क्यों करेंगे। तो आप अभी कितनी देर में आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे? अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही सर्टिफिकेट हमेशा दिया जाता 1 घंटे में? है। 1 घंटा अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा। अच्छा ठीक हाँ ठीक। ठीक, थैंक यू।